नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। आज कंदरिया महादेव के दूसरे खंड का वीडियो बनाने के लिए जब मैं यहाँ आया तब मैंने देखा कि कुछ पर्यटक तो हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरी सहायता कर सके। इसलिए आज मैं सामने फ्रेम में नहीं आया हूँ, सीधे इस मंदिर से, इससे जुड़ी जो इसकी विशेषताएं हैं उनके दूसरे खंड को प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने हूँ और आपको कुछ बातें बताता हूँ इस महान मंदिर के बारे में। कंदरिया महादेव जो नाम है इसका, सामने जब आप मुखमंडप में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी कंदरा में घुस रहे हों, इसीलिए संभवतः इसका नाम कंदरिया महादेव पड़ा है। वैसे एक ऐतिहासिक तथ्य शायद यह भी है कि कंदर्पी से वह अपभ्रंश होकर के कंदरिया हो गया, लेकिन मुझे पहला वाला तथ्य ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। अब हम धीरे धीरे इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो इसकी सीढ़ियां हैं, जहां शुरुआती जो कि क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहां भी आप देख सकते हैं कि गणेश जी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इसकी विशाल उत्तुंग सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं इसके दूसरे खंड से आपको परिचित करवाता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मंदिर है, इसकी निर्माण कला में सब कुछ सिमेट्रिकल है, समानुपातिक। ये जो शिखर आप देख रहे हैं, इस शिखर के नीचे और इसके आसपास दाएं बाएं आप देखते हैं कि कई सारे छोटे छोटे अन्य शिखर हैं। ये 84 ऐसे समानुपातिक शैल श्रृंगों से बना हुआ है। 84 हैं और सभी आकार में, और उसमें इतने समानुपातिक हैं, कलात्मक तो हैं ही, और क्या कहते हैं उसे, कि उनमें एक अजीब सी सिमेट्री है कि आप कोई काट छांट नहीं कर सकते। जैसे हम मंदिर के बाहरी भित्ति पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं उत्कीर्ण हैं। कुछ शिकार करते हुए सैनिकों के चिन्ह हैं, हाथी से घोड़े पर बैठे हुए सैनिक, फिर गजदल आप देखते हैं और घोड़े पर बैठे हुए सैनिक देखते हैं। ये छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। नीचे जो है पत्र पुष्प आदि बने हुए हैं। उसके ऊपर जब हम ऊपर के कॉलम पर बढ़ते हैं तब हम बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखते हैं, और उन सब का आकार लगभग एक जैसा है। उन सब की आकृतियां भी मिलती हैं और उन सब की विशिष्टताएं भी बड़ी अद्भुत हैं। आप देखेंगे कि ऊपर जो हैं विभिन्न भाव मुद्रा में देवियों की, नाग कन्याओं की, अप्सराओं की प्रतिमाएं हैं और देवताओं की प्रतिमाएं सबसे ऊपर हैं। इस मंदिर के बारे में जितने भी बड़े बड़े स्थापत्य और वास्तुकला के विद्वान मर्मज्ञ हैं, उन सब में एक मत है। वे मानते हैं कि कंदरिया महादेव संपूर्ण मध्य भारत में जितने भी मंदिर बने हैं उन सब में सबसे विशिष्ट है और अपनी वास्तुकला में पूर्ण है। उसमें कहीं कोई खोट नहीं निकाली जा सकती है। आप यह देखें कि कितनी इसके जो ऊपर शिखर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसके जो छोटे छोटे शैल श्रृंग हैं वो कितने, उनकी सज्जा और उनमें जो एक सिमेट्री जो मैंने कहा वो कितनी आकर्षक है। उसके नीचे आप अलंकरण देखिए और इसके अलग अलग जो हिस्से हैं उन सब में जो उत्कीर्ण चित्रकारियां हैं उन सब का आकलन कीजिए। क्योंकि मैंने कल बताया था एक दिन पहले कि जो यहाँ आते हैं लोग, उसका मुख्य कारण इस आकर्षण से या इस मिथक से है कि यहाँ मैथुन मुद्रा में मूर्तियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी मूर्तियाँ आप खोजते हैं तो बहुत कम दिखाई देते हैं, 10% से भी कम, जबकि यहाँ मूर्तियों की संख्या 870 से 880 है। ऐसा आप मंदिर में जब धीरे धीरे गहनता से इसे देखते हैं और घूमते हैं तब आपको पता चलता है। इसके बाहरी प्रदक्षिणा पथ पर घूमते हुए मैं बार बार यहाँ आता हूँ और मुझे यह मंदिर अभिभूत करता है। मैं चकित रह जाता हूँ। जबकि आज सुबह मुझे वापस लौटना है, मेरी ट्रेन है, लेकिन मैं उस पकड़ने से पहले एक बार पुनः यहाँ आया। अपने आकर्षण, अपने लोभ संवरण न कर सका मैं कि मैं न जाऊँ यहाँ पर। यह मंदिर है ही इतना दिव्य। इसकी बाहरी पथ पर घूमते हुए
मैं आपको कुछ अन्य विशेषताओं से परिचित करवाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। जैसा कि मैंने एक दिन पूर्व कहा था कि ये मंदिर 1025 में चंदेल राजा विद्याधर चंदेल ने इसका निर्माण शुरू किया था और धीरे धीरे यह 20-25 वर्षों में बन करके पूर्ण हुआ और संभवतः गजनवी को भगाने के उपलक्ष्य में उस हर्ष में इसे बनाया गया था। और इसकी विशेषताएं इतनी हैं कि उन पर अगर आदमी बोलना शुरू करे तो 1 घंटा बोल सकता है, लेकिन उसके लिए कोई एक बड़े वास्तुविद की आवश्यकता है। और मैं उतना बड़ा वास्तुविद नहीं हूँ, वास्तुविद तो मैं हूँ ही नहीं। थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है और थोड़ी बहुत जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको बाह्य जो दीवारें हैं इसकी, उसमें आप देखेंगे कि गणेश की प्रतिमाएं सर्वप्रथम मिलती हैं और उसके बाद शिव मंदिर है चूँकि, तो यहाँ चामुंडा, इंद्राणी और सप्त मातृकाओं की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। और इसके बगल में जो उधर जो एक लक्ष्मण मंदिर है, जिसके बारे में मैं परिचय आपको दूंगा इस वीडियो के बाद, और उसमें भी और यहाँ भी जीवन के विविध भावों का चित्रण मिलता है, जीवन के अनेक रंगों और जो हमारी जो दैनंदिनी जिसे हम कहते हैं, जो हम जीवन जीते हैं, उसको यह प्रकट करता है। चूँकि मंदिर, मैंने कल कहा था कि महाघटिका स्थान कहते हैं। महाघटिका स्थान या ब्रह्मपुरम यानी एक ऐसा स्थल जहाँ पर कि शिक्षा, पठन पाठन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, धर्म, अध्यात्म, ये सभी सबका केंद्र हुआ करता था ये मंदिर। तो वहाँ पर जीवन के जितने भी हमारे कर्म हैं, जो हम रोज़ करते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, उन सबको उत्कीर्ण यहाँ किया गया है और उन्हें बहुत ही सूक्ष्मता से दर्शाया गया है ताकि लोग यहाँ से जीवन की सीख ले सकें। कंदरिया महादेव खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है एक तरह से। यहाँ हालांकि 25 मंदिरों का एक समूह है, अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ, और सभी मंदिर द्रष्टव्य हैं, दर्शनीय हैं, सुंदर हैं, लेकिन कंदरिया महादेव उन सब में विशिष्ट है और इसकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि मन अघाता नहीं, इसे बस इच्छा होती है देखते रहें, देखते रहें। आप ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो जो इसका आमलक है वह थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है। कलश बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगभग 80 से 85% हिस्सा जो है इसका बचा हुआ है और इतना भव्य है कि आदमी ठिठक कर उसे देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और सभी से आग्रह करूँगा कि कंदरिया महादेव अवश्य आएँ, इस दिव्य मंदिर के दर्शन करें।